तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में हम बोलेंगे न्यून कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? न्यून कोण। अब न्यून कोण होता कौन सा कोण है भैया? तो न्यून कोण जो कोण होता है वो जो 90 अंश से कम हो। कितने से कम हो? 90 अंश। मान लीजिए ये कोण है हमारा, तो ये 90 से कम है। मान लो 60 है ये, तो जो 90 से नीचे के कोण होंगे उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको बोलते हैं हम अधिक कोण। अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। अब अधिक कोण होता क्या भैया? अधिक कोण जो 90 अंश से अधिक होता है। किससे? 90 अंश से अधिक। तो 90 अंश से अधिक कौन सा होगा भैया? तो अधिक कोण होगा 90 अंश से अधिक, यानी 90 तो सीधा ऊपर बन जाएगा, लेकिन हमें बनाना है 90 अंश से अधिक। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का अधिक कोण। मान लीजिए 130 है, 130 अंश है, तो अधिक कोण हो गया A B C। नाम देने जरूरी होते हैं, अंडरस्टैंड? इसके बाद आता है राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। राइट एंगल स्पीड होता है समकोण। कौन सा होता है? समकोण। समकोण कौन सा होता है? जो समकोण होता है 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। ये बन गया भैया तुम्हारा समकोण, ठीक है। 90 अंश के कोण को समकोण बोला जाता है, राइट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइट एंगल। अब इसके बाद आता है तुम्हारा स्ट्रेंथ एंगल। कौन सा एंगल? इसे कहते हैं रिजु कोण। कौन सा कोण? रिजु कोण। अब रिजु कोण क्या होता है? रिजु कोण की क्या पहचान होती है? तो रिजु कोण की जो पहचान होती है, तो रिजु कोण हमारा सीधी रेखा में होता है। क्या होता है? सीधी रेखा में। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण बनता है इसको स्ट्रेंथ एंगल कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है रिजु कोण। इसके बाद आता है हमारा कौन सा? जीरो कोण। जीरो कोण को कहते हैं शून्य कोण। कौन सा कोण? शून्य कोण। अब शून्य कोण क्या होता है हमारा? जो कोण हमारा शून्य हो, यानी जैसे ये A B और ये C हो गया, तो हमारा जो शून्य कोण होगा वो हमारा AB रेखा जो होगी, मान लीजिए ये होगी हमारी AB रेखा, तो यहाँ से जो कोण बना है ये, यानी यहाँ से ये जो कोण है ये जीरो कोण है। कौन सा कोण है ये? जीरो कोण। इसको जीरो कोण या शून्य कोण भी कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल। तो इसे कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण या फिर इसे कहते हैं पूर्ण कोण। क्या कहा जाता है? पूर्ण कोण कहा जाता है। अब संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण क्या होता है भैया? इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि ये जो हमारा कोण है, मान लीजिए यहाँ से हमने कोण बनाना स्टार्ट किया, एक बिंदु से हमने कोण बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। एक बिंदु से जब स्टार्ट किया हमने इधर को स्टार्ट किया और ये पूरा कोण बन गया, यानी यहाँ तक के कोण को जहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे आके खत्म होता है, तो ये होता है हमारा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कह देते हैं या पूर्ण कोण कह देते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो कंप्लीट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्लीट एंगल बोला जाता है। और इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? ये होगा वृत्तीय कोण। वृत्तीय कोण। अच्छा, वृत्तीय कोण का एक और नाम है, बताइए क्या होता है वृत्तीय कोण का दूसरा नाम? प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण? अच्छा, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? इसकी बात बताएं, प्रतिवर्ती कोण होता क्या है?
तो प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण, इसको पुनर्युक्त भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुनर्युक्त कोण। 3 नामों से जाना जाता है इसको हिंदी में, और इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये क्या होता है भैया, ये हमारा होता है कि जैसे हमने ये कोण बनाया, ये ए है, ये बी है, और हमने कोण बनाया है ये, है ना। और ये जो हम अब तक क्या कर रहे थे, अंदर के कोणों की बात कर रहे थे, अंतः कोणों की बात कर रहे थे, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो बाहर के कोण की बात करता है। कौन से कोण की बात करता? बाहर के कोण की बात करता। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे।